हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं, नवोदय विद्यालय 2024 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय 2024 के लिए एक महत्वपूर्ण पेपर लेकर के आए हैं। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके नवोदय विद्यालय 2024 में पेपर की तैयारी काफ़ी ही अच्छी हो सकती है। और छात्रों जो इस चैनल पर नए आए होंगे वह 2024 की पेपर की तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और लाइक सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी काफ़ी ही अच्छे से कर सकें। तो छात्रों चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो छात्रों इस पेपर का ये भाग 1 है, ये मानसिक योग्यता परीक्षण का पेपर है। ठीक है, इसका पेपर है मानसिक योग्यता परीक्षण। नवोदय विद्यालय के पेपर में 3 खंड जो कि रहते हैं। पहला खंड मानसिक योग्यता परीक्षण और दूसरा खंड अंकगणित और तीसरा खंड भाषा परीक्षण। ठीक है, तो तीनों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये भाग पहला है मानसिक योग्यता परीक्षण का। तो सबसे पहले इसमें निर्देश दिया गया है, इसके निर्देश को पढ़ेंगे फिर से हम शुरू करेंगे। तो निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि के एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो छात्रों इसमें 3 चित्र किसी विधि के एक समान हैं, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है, अलग है। वही चित्र आपको ढूंढना है। तो इसमें 3 चित्र एक समान ही हैं, एक जैसे ही हैं, एक चित्र बस सबसे अलग है। तो वह सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो ये डी वाली है। क्यों है चलिए हम आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक छोटा वृत्त और एक बड़ा वृत्त। इसके छोटे वृत्त में से एक एरो बाहर की तरफ गया है, इसमें भी वही चीज़ है, इसमें भी वही चीज़ है। जबकि इसमें देखिए एक बड़ा वृत्त है, छोटा वृत्त भी है तो वो बाहर की तरफ है, एरो इसके अंदर गया है, इसलिए ये सबसे अलग है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। छात्रों इसमें सबसे अलग कौन सी है? तो इसमें जो सबसे अलग है वह ए वाला है। क्यों ए वाला है चलिए वो अभी हम आपको समझा दे रहे हैं। सब में देखिए एक बाहर की तरफ एक जो पाही है और एक बीच में पाही खींचा गया है। ठीक, तो इस बाहर वाले में एक रेखा काट रही है, इसमें भी एक रेखा है और इसमें भी एक रेखा काट रही है, जबकि इस बीच वाले पाई को एक रेखा काट रही है ए में, इसलिए ये सबसे अलग है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए तीसरे को देख लेते हैं। तो आपके तीसरे में सबसे अलग कौन सी है? अब इसमें देखिए KIT है, इसमें KIT TIK ITK, तो IKC, तो इसमें C है, इन सब में C नहीं है, सब में एक ही अक्षर है, तो ये सबसे अलग है। ठीक है, चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। तो इसमें चौथे में सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो इसमें देखिए सबसे अलग आकृति आपकी बी वाली है, क्योंकि इसमें त्रिभुज जो है कि पूरा अच्छे से बन रहा है। और ये देखिए और इन सबको देखिए, तो ये तीनों जो एक समान दिख रहा है और ये सबसे अलग दिख रहा है। तो आई होप कि आपको भाग 1 समझ में अच्छे से आ चुका होगा। तो चलिए इसके चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ, यानी कि भाग दूसरे की तरफ। तो छात्रों ये आपका आ गया भाग दूसरा। निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABC और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो छात्रों ये जो आपका प्रश्न है
इसे हल कैसे करना है चलिए वह भी आपने पढ़ लिया है भाग दूसरे में, तो चलिए हम इसको आपको हल करके बताते हैं। तो इसमें देखिए छात्रों, आपको क्या करना है कि जो ये आकृति दिख रही है ऐसी ही आकृति आपको ए बी सी या फिर डी में से ढूंढनी है किसी एक में। तो ये जो आकृति दिख रही है वह सी में है, ठीक है, इसलिए सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। और अगर हम प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो इसमें कौन सी सही है, इसके जैसी आकृति कौन सी है, ए बी सी कौन सी है, तो यहाँ पे जो होगा सही वह बी वाला है, ठीक है। और अगर हम 7 की बात करें तो प्रश्न नंबर 7 में कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर 7 में जो सही होगा वह आपका ये बी वाला सही होगा, ठीक है। और यदि हम 8 की बात करें तो प्रश्न नंबर 8 में जो हमारा सही होगा वह हमारा यहाँ पर ये बी वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दूसरा खंड भी क्लियर हो गया। तो छात्रों, आई होप कि आपको ये दोनों खंड क्लियर हो गए होंगे। जो आपको समझ में नहीं आता है वो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको भाग दूसरे में, तीसरे में। तो पहला दूसरा भाग हमने सॉल्व कर दिया है इस पेपर का, अब आपको तीसरे भाग में मिलेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।